गुड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा एडीसीएस सीरीज का 5वां दिन है, जिसके तहत आज हम फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर कैसे काम करता है और कंप्यूटर का क्या क्या प्रकार है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी तक इस सीरीज में 4 लेक्चर हो चुका है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पीछे जाके उस लेक्चर को पहले देख लीजिए, या फिर आप इस लेक्चर खत्म होने के बाद उस लेक्चर पे जा सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगा। मेरी राय यही रहेगी कि पहले आप पुरानी वीडियो देख ले और तब इस वीडियो पे आएंगे तो पहले के सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर। फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसके बारे में हमें बात करना है। आज इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला हम यूजर से क्या लेते हैं, तो इनपुट लेते हैं। उस इनपुट पे हम काम करते हैं, प्रोसेस होता है, उस इनपुट पे काम होता है और फिर यूजर को क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है, डिजायर आउटपुट मिल जाता है। अगर आपकी मर्जी है तो आप उस आउटपुट को सेव कर सकते हैं, स्टोरेज में रख सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है तो स्टोरेज में रख सकते हैं, और इन फ्यूचर में कल परसों उसके 2 दिन बाद में आप क्या कर सकते हैं, उस स्टोरेज से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए आप डेटा दे सकते हैं। और उस समय आपको अलग से इनपुट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट स्टोरेज से ही इनपुट आप दे सकते हैं। और आपको अगर मर्जी है तो आउटपुट नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट उसको सेव भी कर सकते हैं। तो हम स्टोरेज से प्रोसेस भी करा सकते हैं और स्टोरेज से डायरेक्ट प्रोसेस से हम डायरेक्ट स्टोरेज भी करा सकते हैं। तो ये आप काम, ये हमारा कंप्यूटर इस तरीके से काम करता है। इनपुट के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इनपुट के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। प्रोसेसिंग के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं हम उसका नाम है आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और स्टोरेज के लिए जिसका यूज करते हैं उसे हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। यानी कि सारे डिवाइस का नाम उसके काम से संबंधित है, तो डिवाइस के नाम को रटने का कोई जरूरत नहीं है। काम जैसा नाम वैसा ही, लास्ट में डिवाइस ऐड कर दिए हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिवाइस। उम्मीद करते हैं यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर होता क्या है। तो देखिए, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। इस पिक्चर में ये जो भी पिक्चर है, क्या इस पिक्चर को हम कंप्यूटर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे। इस पिक्चर को हम कंप्यूटर के नाम से नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं तो कनेक्शन कहीं है ही नहीं, सारा का सारा इंडिविजुअल पार्ट है। इस इंडिविजुअल पार्ट में इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम है मॉनिटर। इसको क्या बोलते हैं हम? मॉनिटर बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? इसे कीबोर्ड बोलते हैं। मॉनिटर बोलेंगे, कीबोर्ड बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से? इसे माउस के नाम से जानते हैं। तो अभी सारा इंडिविजुअल पार्ट है, इंडिविजुअल अलग अलग है, कोई अभी कंप्यूटर नहीं है। जैसे कि अगर किसी भी चीज का कोई पार्ट अगर अलग रखा हुआ है तो वो अलग पार्ट है ना, जब असेंबल होगा तब वो कंप्यूटर बनेगा। तो अब हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो देखिए, कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले एक जो तार है वो आपका मॉनिटर, यहां से बिजली सॉकेट से मॉनिटर में आएगा। कहां आएगा? एक तार जो है वो कहां आएगा? एक तार आपका मॉनिटर में आएगा। एक पहला कनेक्शन हम मॉनिटर में करेंगे। दूसरा कनेक्शन जो होगा, एक वायर आपका कहां आएगा? एक वायर आपका सीपीयू में आएगा। अब आपका कनेक्शन मॉनिटर का और सीपीयू को बिजली का कनेक्शन मिला है, ना कि आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हुआ है, अभी भी कनेक्शन बाकी है।
फिर एक माउस का कनेक्शन जो कहाँ जाएगा, वो आपके सीपीयू के पास आएगा, और एक कीबोर्ड का कनेक्शन निकल के कहाँ आएगा, एक कीबोर्ड का कनेक्शन भी कहाँ जाएगा, तो आपका सीपीयू के अंदर आएगा। अब जो डेटा है वो रेडी नहीं, सॉरी अभी भी नहीं रेडी है, अभी सीपीयू के पास इनपुट जा रहा है, माउस के थ्रू जा रहा है, कीबोर्ड के थ्रू जा रहा है, सीपीयू में कनेक्शन दे चुके हैं हम, लेकिन आउटपुट के लिए कनेक्शन कहाँ है, तो एक वायर आपका आउटपुट के लिए आएगा, सीपीयू से आउटपुट में एचडीएमआई केबल या वीजीए केबल से हम कनेक्ट करेंगे। ये जो कनेक्शन किससे होगा, यूएसबी से होगा, यूएसबी पोर्ट में हम कनेक्शन करते हैं, कहां करते हैं, यूएसबी पोर्ट में करते हैं। माउस का कनेक्शन भी कहां होगा, माउस का कनेक्शन भी यूएसबी पोर्ट में होगा, और इसका कनेक्शन कहां होगा, सीपीयू और मॉनिटर कनेक्शन या तो वीजीए पोर्ट में होगा, वीजीए पोर्ट में होगा, और नहीं तो कहां होगा, एचडीएमआई पोर्ट में होगा। दोनों में से किसी भी पोर्ट में आप कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपके पास एचडीएमआई केबल है तो एचडीएमआई पोर्ट में होगा, अगर आपके पास वीजीए केबल है तो वीजीए पोर्ट में होगा। हम केबल और पोर्ट के बारे में आगे डिटेल में जब नेटवर्क्स पढ़ेंगे, नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपका कंप्यूटर अब जाके कनेक्शन हो चुका है। अब इस सब को हम क्या बोलेंगे, इस सब को हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि सब में कनेक्शन स्टेब्लिश्ड हो चुका है, सब में कनेक्शन मिल चुका है। तो अब हम इसको कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट के लिए भी है, दोनों चीज प्रोसेसिंग के लिए भी है, और आउटपुट भी देखने के लिए डिवाइस है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस है तो इलेक्ट्रिक भी मिल रहा है आपको। तो होप उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर समझ में आ गया होगा, सीपीयू क्या है समझ में आ गया होगा, कीबोर्ड समझ में आ गया होगा, और माउस समझ में आ गया होगा। समझ में आने का मतलब सिर्फ पहचान करने से है, पहचानने आ गया होगा। इन डिटेल में हम लोग सबके बारे में जब इनपुट डिवाइस टॉपिक पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम दोनों के बारे में, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सबके बारे में पार्ट बाय पार्ट बात करेंगे, हर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे कि किसमें क्या पार्ट होता है, कैसे होता है, सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, माउस कितने टाइप का होता है, माउस के बटन के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू में क्या क्या टाइप होता है, सीपीयू में क्या क्या पार्ट होता है, मॉनिटर किस किस टाइप का होता है, मॉनिटर कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, सारे के बारे में डिटेल में आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा एक टॉपिक है हाउ टू स्विच ऑन कंप्यूटर। स्विच ऑन बोलिए या इसी को आप टर्न ऑन बोलिए, दोनों एक ही चीज है। दोनों को, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, तो देखिए कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे हम, तो पावर ऑन, पावर सप्लाई, पावर, सबसे पहले हम स्विच बोर्ड से पावर देंगे, लाइट देंगे, जिसके थ्रू आपका मॉनिटर और सीपीयू में कनेक्शन मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्न ऑन मॉनिटर। अगर मॉनिटर ऑफ है तो मॉनिटर को टर्न ऑन करेंगे, क्या करेंगे, मॉनिटर को टर्न ऑन द मॉनिटर, यानी कि हम किसको करेंगे, मॉनिटर को ऑन करेंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेस द पावर बटन ऑन सीपीयू। देखिए यही है पावर बटन आपका, जो सीपीयू का फोटो है इसमें जो बड़ा वाला बटन है ना, यही पावर बटन है, ठीक है। तो जो भी सबसे बड़ा बटन होगा, किसी किसी कंप्यूटर में गोल बना रहता है, किसी में चौकोर रहता है, तो जो भी सबसे बड़ा वाला बटन होता है वो बटन आपका पावर बटन के नाम से जानते हैं हम लोग। उसको ऑन करेंगे और उसके बाद वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम टाइम, उस समय इंतजार करेंगे। आपका जो कंप्यूटर गिट बूटिंग ऑन हो रहा है, कंप्यूटर आपका टर्न ऑन हो रहा है, उसके बाद योर डेस्कटॉप स्क्रीन इज रेडी, योर डेस्कटॉप आपका डेस्कटॉप स्क्रीन रेडी हो गया। बात करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन होता क्या है, तो क्या होता है, फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर,
क्या होता है, फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर आफ्टर टर्निंग ऑन is known as डेस्कटॉप स्क्रीन। कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर को जब हम टर्न ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, चालू करते हैं, खोलते हैं, तो कंप्यूटर के टर्न ऑन होने के बाद जो पहला स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पे आता है, कंप्यूटर पे आता है, उसी को हम डेस्कटॉप स्क्रीन के नाम से जानते हैं, उसी को हम होम स्क्रीन के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही चीज होता है। आगे हम बात करते हैं कि हाउ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। तो देखिए, बंद करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका क्या है, गो टू, सबसे पहले तो हम काम क्या करेंगे कि क्लोज ऑल द रनिंग एप्लीकेशन, क्लोज ऑल दी रनिंग एप्लीकेशंस। जितना भी एप्लीकेशन अगर चालू है, काम कर रहे, वर्ड काम कर रहे थे, एक्सेल पे काम कर रहे थे, फोटोशॉप पे काम कर रहे थे, या किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, मूवी देख रहे थे, गाना सुन रहे थे, सबसे पहले सबको बंद करेंगे। जब आप बंद कीजिएगा तो आप ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे यानी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आप पहुंच जाएंगे। देन गो टू स्टार्ट बटन। आप यहाँ पे सबसे कोने में एक स्टार्ट बटन बना होगा, इसका सिंबल ऐसा होगा, चार बॉक्स बना होगा, इस बटन पे जाएंगे, इसे हम स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। इस बटन पे जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, देन गो टू पावर, पावर पे जाएंगे, पावर पे आपका ऐसा सिंबल बना होगा, वही पावर सिंबल है। देन क्लिक ऑन शट डाउन, एक ऑप्शन मिलेगा शट डाउन का, वहां पे क्लिक कर देंगे, बस आपका कंप्यूटर ऑफ हो रहा है, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर का बटन को ऑफ कर देंगे एंड डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को ऑफ कर देंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो करके हम आराम से अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका कंप्यूटर हाथ गलती से भी, वो जो आप जैसे पावर बटन दबा के ऑन करते हैं, तो फिर पावर बटन दबा के ऑफ नहीं कीजिएगा, ठीक है, उससे कंप्यूटर में आगे चल के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इशू आ सकता है। क्लियर है कि कभी भी आप वो जो पावर बटन दबा के कंप्यूटर को बंद नहीं करना है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सारे एप्लीकेशन को बंद करेंगे जो भी काम कर रहे हैं, उसके बाद डेस्कटॉप स्क्रीन के कोने में जाएंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में सबसे नीचे में आपको स्टार्ट बटन मिलेगा, वहां पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको एक पावर लिखा हुआ ऑप्शन आएगा, वहां पावर पे क्लिक करेंगे तो वहां शटडाउन लिखा हुआ ऑप्शन आएगा, और वहां पे क्लिक कर देंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर कंपल्सरी नहीं है, उसके बाद अगर आपको मर्जी है आपकी, तो आप मॉनिटर के बटन को ऑफ कर दीजिए और आप बिजली का पावर सप्लाई ऑफ कर दीजिए, जिससे आपका कंप्यूटर बाद में कभी बिजली की कोई दिक्कत हुआ तो भी आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं होगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रकार क्या क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर का प्रकार में हम लोग तीन टाइप से कंप्यूटर के प्रकार को बांटा गया है। सबसे पहला है बेस्ड ऑन साइज, साइज के अनुसार कंप्यूटर जो है वो चार प्रकार का होता है। मैकेनिज्म, काम के अनुसार कंप्यूटर जो है
वो 3 प्रकार का होता है और पर्पस के अनुसार कंप्यूटर जो है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। साइज के अनुसार सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ऊपर से नीचे तक साइज घटते जा रहा है। ऊपर में सबसे बड़ा, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो ऊपर से नीचे तक और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से साइज घट रहा है। क्या हो रहा है? ये ऊपर से नीचे में साइज घट रहा है और नीचे से ऊपर में परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। जितने ऊपर जाइएगा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगा, या उसको आप स्पीड बोलिए, स्पीड आपका कंप्यूटर काम करने का बढ़ते जा रहा है। तो नीचे से ऊपर आएगा स्पीड बढ़ेगा और साइज कम होते जाता है, साइज छोटा होते जाता है ऊपर से नीचे आएंगे। तो होप आपका बात क्लियर है, हमारी बात समझ में आ रही है। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक के बात करते हैं, एक एक तरह के कंप्यूटर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर क्या है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर जो है, आपके नाम से पता चल रहा होगा कि ये सुपर मतलब सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट कंप्यूटर है। ये जो कंप्यूटर है इसका पर्पस जो होता है वो बहुत बड़े बड़े डेटा का, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन का, जब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसका यूज गवर्नमेंशियल पर्पस के लिए ज्यादा होता है, रिसर्च पर्पस के लिए ज्यादा होता है। अधिकतर ये ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डाटा को एक बार में कैलकुलेट कर देगा। आपको मतलब कि कुछ भी सबसे हायर रेंज का कंप्यूटर चाहिए, हायर इन कंप्यूटर चाहिए, तो वो सुपर कंप्यूटर ही है। अगर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले 1950 में आईबीएम कंपनी, हिस्ट्री में पढ़े थे ना, आईबीएम बना था। आईबीएम कंपनी ने 1950 में डेवलप किया था, जिस कंप्यूटर का नाम क्या था? आईबीएम 7030 स्ट्रेच। तो सबसे पहला अगर सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आईबीएम 7030 स्ट्रेच। उसके बाद 1964 में एक कंप्यूटर इंजीनियर का ग्रुप जो थे वो उसने क्या बनाया? सीडीसी 6600। सीडीसी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। अगर बात करें इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000। परम 8000 जो है वो इंडिया का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। और इंडिया अभी सुपर कंप्यूटर के मामले में वर्ल्ड में 23rd रैंक पे है। इंडिया अभी वर्ल्ड में कितने रैंक पे है? 23rd रैंक पे है। सुपर कंप्यूटर वाले कंट्री के अगर रैंक निकाले तो इंडिया कंप्यूटर 23rd रैंक करता है, अपने परफॉर्मेंस में, अपने कैपेबिलिटी में, अपने स्पीड में, अपने कैपेसिटी में 23rd रैंक करता है। आगे बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है और सबसे महंगा भी होता है। अगर ज्यादा काम कर रहा है, सुपर चीज चाहिए, तो सुपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। सबसे फास्टेस्ट और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही होता है। और ये एक बार में 3 ट्रिलियन डाटा को एक बार में 1 सेकेंड के अंदर कैलकुलेट कर सकता है। 10 ट्रिलियंस डेटा को 1 सेकेंड के अंदर कैलकुलेट करने का काम कौन करेगा? तो ये सुपर कंप्यूटर कर सकता है। कोई दिक्कत? और इसका अधिकतर यूज स्टॉक मार्केट में किया जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आप जानते हैं ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, हमेशा चार्ट रेट उसका ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में इसका यूज किया जाता है। और अभी के टाइम में बिटकॉइन वाले कंपनी इसका यूज ज्यादा करती है। ये क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका काम किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च के करने के लिए मैंने बताया था, गवर्नमेंशियल पर्पस के लिए, साइंटिफिकल रिसर्च के लिए इसका यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वहां भी डेटा का बहुत ज्यादा काम होता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए सुपर कंप्यूटर का यूज साइंटिफिक रिसर्च में भी किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो क्या होता है कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के मदद से ये कंप्यूटर एक बार में हजारों लाखों यूजर को अपना एक्सेस देता है। एक साथ हजारों लाखों यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। मन में कंप्यूटर, एक कंप्यूटर कैसे कर लेगा वो चीज? तो देखिए वो कंप्यूटर नहीं, वो क्या होता है, एक बेसिक सर्वर होता है, एक बेसिक हब होता है। जैसे कि आप यूट्यूब चला रहे हैं,
फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये सारा सोशल मीडिया वेबसाइट चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, तो वो सब डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर है ना। अब एक यूट्यूब के एक बार में कितने लोग चला रहे हैं ना, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, तो लाखों लोग एक साथ चला रहे हैं, तो वो जो सर्वर है उसका एक साथ लाखों लोग को चलाने लायक है। तो वो सर्वर जिस कंप्यूटर पे लोड है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर पे ही लोड है। आप इस पिक्चर समझ सकते हैं कि ये मेनफ्रेम कंप्यूटर का सर्वर है, और यहां से देखिए हजारों लाखों कंप्यूटर कनेक्टेड है, जिसको मन है मोबाइल से कनेक्टेड है, लैपटॉप से, जिससे भी मन है उससे आप कनेक्ट होकर आप चला सकते हैं यूट्यूब को। तो ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़े बड़े कंपनी में वो काम करता है, और इसमें डेटा सबको एक साथ बराबर डेटा उसको ट्रांसफर करते रहता है। इसके आगे इसके बारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इसके बारे में बात करें तो ये भी है कि बहुत महंगा आता है, ये भी बहुत महंगा आता है। इसके अंदर हाई स्टोरेज कैपेसिटी होता है एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। जब आप सोच सकते हैं ना, यूट्यूब पे डेली इतना लाखों वीडियो अपलोड हो रहा है, सबको स्टोर यूट्यूब कर रहा है ना, यूट्यूब सबको स्टोर करके रख रहा है, और जो भी यूजर यूज करते हैं सबको यूट्यूब क्रैश नहीं हो रहा है, और लाखों करोड़ों यूजर एक साथ यूज कर रहे हैं, फिर भी सबको परफॉर्मेंस बढ़िया मिल रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के कारण हो रहा है। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं रहता तो ये काम हम नहीं कर पाते। इट कैन प्रोसेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, लाइक डेटा इन्वॉल्व इन द बैंकिंग सेक्टर। अब बैंक सेक्टर में भी क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर का भी डेटा जो होता है वो सबको मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू ही हम करते हैं काम। बैंक में भी जो भी है आप देखते हैं ना कि एक जैसे स्टेट बैंक हो गया, कोई भी बैंक ले लीजिए, एक स्टेट बैंक हर गली गली में है, हर एक गांव गांव में स्टेट बैंक है, सब में यूजर पैसा जमा करा रहा है, फिर भी सबका लोड एक साथ ले रहा है। वो पैसा आप कहीं एटीएम से निकाल रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, अकाउंट गूगल ट्रांसफर कर रहे हैं, हर कोई जरूरी नहीं है बैंक के ही, लेकिन आप सर्वर पे लोड दे रहे हैं ना, फिर भी सर्वर उसका बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सर्वर किस पे है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे लोड है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के कारण ही आप ये पॉसिबल हो रहा है। आगे बात करें, ये आप लंबे समय के लिए स्मूथली काम कर सकता है। इसमें ये नहीं है कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा, कंप्यूटर रुकेगा नहीं, लंबे सालों साल चल सकता है लगातार। ऐसा नहीं है ना कि रात में 11 बजे के बाद बैंक में काम नहीं हो, पैसा नहीं जा पाएगा। आप जब मन करे तब भेज सकते हैं, कभी भी। भले बैंक 4 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफर पैसा तो आप कभी कर सकते हैं ना, गूगल पे, फोन पे, कभी भी कर सकते हैं। इसका मतलब बैंक का सर्वर काम कर रहा है तब तो आप कर रहे हैं ना। बैंक जो है, भले बैंक बंद हो गया, लेकिन इसका जो डेटा जहां रखा हुआ है वो तो हमेशा काम कर रहा है। तो ये जो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो भी काम होता है वो उसका लाइफ बहुत लॉन्ग होता है, हमेशा वो बहुत सालों साल तक लगातार काम कर सकता है। कभी कभी होता है मेंटेनेंस के लिए, आप देखते होंगे बैंक 1 घंटा 2 घंटा के लिए सर्वर डाउन हो जाता है, वो सर्वर डाउन मेंटेनेंस के लिए होता है, लेकिन फिर भी सालों साल तक वो काम चल सकता है। आगे हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर भी होता है, वो मल्टीपर्पज का मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है, इसमें भी एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लाखों यूजर ना होके यहाँ पे सैकड़ों में यूजर आ जाते हैं, 100 200 500 यूजर को एक बार में ये काम कर सकता है। तो ये मिनी कंप्यूटर जो है, ये इसका यूज हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जैसे कि किसी बड़े से कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर कोई कंप्यूटर है तो आप यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वो सारे डेटा के एक्सेस करके रखे रहता है। यानी कि एक कंप्यूटर एक ऐसा सर्वर रूम होगा, एक ऐसा हब होगा जो हर किसी से कनेक्ट है, हर कंप्यूटर से, जहां का जो हर कंप्यूटर डेटा शेयर कर रहा है अपना। तो वो जो सर्वर रूम है वही तो है मिनी कंप्यूटर आपका। वो कंप्यूटर है तो वो यहाँ पे सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स एट वंस, एक बार में लगभग 4 से लेके 200 यूजर को एक बार में काम कर सकता है, एक बार में सपोर्ट करेगा और सबको एक साथ डेटा शेयर कर सकता है। आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कंप्यूटर का सीपीयू लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका रिकॉर्डेड है, यहाँ पे डिस्क ड्राइव है, और यहाँ से हर एक कंप्यूटर कनेक्टेड है। आपका जो भी कंप्यूटर है ये बाई वायर आपका कनेक्टेड चल रहा है। समझ में आ रहा है? ये मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर का ही समझिए, तो आप छोटा स्तर पे छोटा रूप मान सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज स्मॉलर देन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर बट लार्जर इन कंपेरिजन टू द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। आगे हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये क्या होता है, इसका वेट बहुत कम होता है, क्योंकि छोटे स्तर पर लगता है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत हल्का होता है।
इसका वेट लो होता है, इस कारण इसको इजी टू कैरी होता है, पोर्टेबल होता है, कहीं भी इसको आराम से ले जा सकते हैं। इसका लेस एक्सपेंसिव देन मेनफ्रेम कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर से सस्ता होता है ये, और ये फास्ट होता है क्योंकि बाकी से मेनफ्रेम की अपेक्षा ये फास्ट होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर का बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, या हम लोग एक टर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पीसी। ये मेरा पीसी है, पीसी खरीदना है, पीसी पे काम करते हैं। पीसी मतलब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का ही एक नाम क्या है? पीसी। पीसी का नाम, पीसी का मतलब क्या होगा? ये एक पर्सनल कंप्यूटर है, ये एक माइक्रो कंप्यूटर है, और ये इसका डिजाइन जनरल पर्पस काम के लिए किया जाता है। जनरल पर्पस का मतलब क्या हो गया, हम आगे देखेंगे। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि वैसा कंप्यूटर जो लगभग लगभग सब काम कर ले, लेकिन कोई काम पूरा परफेक्ट सिर्फ उसी के लिए नहीं, लेकिन लगभग लगभग सारे काम कर ले, उसे हम जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसके अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट यूनिट होता है, और आउटपुट यूनिट होता है। तो समझ में आ रहे हैं। और ये कंप्यूटर पर्सनल वर्क के लिए, जैसे में आपका लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, ये सब आपका कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका टैब हो गया, ये सब क्या है? पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें खूब ज्यादा सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते हैं, जितना स्पेस होगा उतना ही कर सकते हैं क्योंकि रैम खाएगा। इट इज द स्मॉलेस्ट, सब साइज में सबसे छोटा होता है चारों में, डिजाइन फॉर पर्सनल यूज के लिए डिजाइन किया गया है, और इजी टू यूज होता है क्योंकि इसमें आराम से यूजर के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए इसका यूज आसानी से किया जा सकता है, यूज करने में कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हमने देखा था, अगर आपको ध्यान नहीं होगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा था क्या? हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखा था, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म पे एनालॉग कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर था, और हाइब्रिड कंप्यूटर था। तो अभी हमें उसी के बारे में बात करना है। किसके बारे में? तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम अभी बात करेंगे। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो पार्टिकुलर डिजाइन किसके लिए होता है? प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा का मतलब वैसा डेटा जो कंटिन्यूअसली आ रहा है, वैसा डेटा जो कंटिन्यूअसली आ रहा है, जो बीच में टूटता नहीं है, रुकता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनालॉग डेटा बोलते हैं। और उस डेटा को जो भी कैलकुलेट करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। तो इस डिवाइस को यूज करने के लिए, ये डिवाइस आपके डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट नहीं करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करता, ये जैसा रहता है उसी कोड में, उसी फॉर्मेट में आपको दिखा देता है। जैसे कि आपका स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर जो था ना, वो भी क्या है? एक एनालॉग, आपका जो शरीर का हीट मिला और उस हीट से मरकरी आपका पहुंच गया, आगे आपको दिखा दिया कि अच्छा 103 डिग्री बुखार है, तो वो भी एक कंप्यूटर मैकेनिज्म है। ठीक है। तो ये स्पीडोमीटर, स्पीड, आप कांटा घूम रहा है, कांटा वहां लिख नहीं रहा है, वो पुराना वाला जो था स्पीड, जहां अब तो डिजिटल हो गया ना मीटर, पुराना वाला मीटर जहां पे कांटा चढ़ता था, तब वो क्या है? आपको डेटा दिखा रहा है कि इतना का प्रेशर हो गया, इतना स्पीड में जा रहा है, उससे आप समझ लेते हैं कि अच्छा इतना स्पीड में हो गया। तो वो क्या होगा? मूव क्या कर रहा है? कांटा मूव कर रहा है, वो कभी रुक नहीं रहा है ना। गाड़ी जब चल रहा है तो उस समय कभी रुक नहीं रहा है, वो ऐसा नहीं ना कि जीरो पे आ गया फिर बढ़ रहा है, फिर जीरो पे फिर बढ़ा, नहीं, वो जो अपना स्पीड पकड़े उसको पकड़े, कम कीजिएगा तो कम होगा, फिर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो वो क्या होता है? एनालॉग डेटा को आप उसको समझ ले रहे हैं कि अच्छा यहाँ तक पहुंच गया, तो वहां हम लिख के रखे हुए थे, अच्छा ये है। कंप्यूटर आपको कन्वर्ट नहीं कर रहा है ना, कंप्यूटर एक डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी का हम क्या बोलेंगे? एनालॉग डेटा बोलेंगे। और इसके लिए जिस कंप्यूटर का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट बात हम करें तो नेक्स्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो जो भी पर्सनल कंप्यूटर आपका है, जो भी आपका, हम जो कंप्यूटर अभी यूज करते हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारा का सारा हमारा डिजिटल कंप्यूटर हम लोग मानते हैं इसे।
क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप इंक्लूडिंग स्मार्टफोन भी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। यह क्या करता है कि आपके डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करके और फिर बाइनरी से क्या करता है, इसको आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके शो करता है। तो ये बाइनरी डिजिट पे डेटा को कैसे लेता है? डायरेक्ट एनालॉग डेटा नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है कि डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है, 0 1 में कन्वर्ट कर रहा है और फिर 0 1 पे काम करके तब आपको रिटर्न कर दे रहा है और आप उसको फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है कि जो भी डेटा आपका बाइनरी पे काम करे उसे क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो वैसा कंप्यूटर जो डेटा को ले और डिजिटल में कन्वर्ट करके दिखाए, दोनों पे काम करे, एक पे नहीं दोनों पे काम करे, उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल जो भरता है, तो पेट्रोल जो भरा रहा है तो आप देखते हैं कि जा रहा है पेट्रोल, लेकिन रुपया दिखाता है वहां पे, मतलब पेट्रोल क्वांटिटी को रुपया में कन्वर्ट करके दिखा रहा है आपको, कितना रुपया का पेट्रोल डला गया, कितना लीटर डाल दिए, वो आपका मतलब कि रुपया में कन्वर्ट कर रहा है ना, मतलब पेट्रोल को एक मैकेनिज्म को रुपया में आपको दिखा रहा है कैसे ना कि रुपया, कितना रुपया का पेट्रोल हो गया। रुपया तो गया नहीं उसमें, उसमें गया पेट्रोल, लिक्विड गया, उस लिक्विड को रुपये में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो वो एनालॉग डेटा भी दिखा रहा है और आपका रुपया भी दिखा रहा है। तो ये दोनों जो काम करेगा उसे क्या बोलते हैं? हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर। वैसा कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है कि वैसा कंप्यूटर जो कुछ टास्क लगभग लगभग सारा टास्क कर लेता है लेकिन कोनो टास्क ठीक से नहीं कर पाएगा। जैसे होता है ना गांव में, शहर में कुछ लोग होते हैं ना कि भैया घर बनाना है, बिजली राज मिस्त्री का काम की जगह, अरे हम कर लेंगे। बिजली मिस्त्री का काम, अरे वो आता है। भैया प्लम्बर वाला काम, हम है ना। मतलब क्या है कि वो आदमी सब काम कर सकता है लेकिन किसी भी काम में वो परफेक्ट नहीं है। किसी भी ऐसा कोई काम नहीं है जो सब काम कर लेगा ना, वो किसी एक काम में स्पेशलाइज्ड नहीं है। तो जनरली वो सब काम, उसी तरह हमारा कंप्यूटर जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो हम पीसी यूज करते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत। हमारा पीसी लगभग लगभग सारा काम कर लेता है लेकिन किसी एक काम में विशेष अगर हम दे दे, उससे कह दे कि नहीं तुमको इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करना है, अगर कैलकुलेशन करने का काम आएगा कर लेगा, लेकिन अगर बोलेगा कि बड़ा बड़ा डेटा कैलकुलेट करना, वो हमारा नहीं, वो सुपर कंप्यूटर वाला भैया का काम है, उनके पास भेजिए, बड़का भैया है, तो मेरे बस का नहीं है, हम यहीं पे फेल। तो कहने का मतलब ये है कि जनरली ये सारा काम करता है, ठीक है, लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है किसी भी काम में। तो ये क्या आता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे कि हमारा पीसी, हमारा मोबाइल फोन लगभग लगभग सारा काम कर, लेकिन स्पेशलाइज किसी काम को नहीं कर पाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसका काम बनाया ही गया है किसी स्पेशल काम को करने के लिए। जैसे कि एटीएम मशीन। क्या है? एटीएम मशीन। इसको बनाया ही गया है कि आपको पैसा को विड्रॉ करना है। अगर इससे आप कहिएगा सुनिए नहीं वो गेम खेलने का मन है, आपके कंप्यूटर पर गेम खेल ले, नहीं हो पाएगा। उसको इसलिए बनाया ही नहीं गया, उस पर आप गेम नहीं खेल सकते, उस पर आप पुष्पा 2 नहीं देख लीजिएगा, उस पर आप गाना नहीं सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो सब काम नहीं हो पाएगा इस पे। तो इसको बनाया ही गया है इसी स्पेशली किसी काम के लिए। अगर किसी कंप्यूटर को हम स्पेशल किसी काम के लिए डिजाइन करते हैं तो वो कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि एटीएम मशीन हो गया, जैसे कि जीपीएस हो गया, जिसका काम ही होता है कि नेविगेशन देना, जिसका काम ही होता है कि लोकेशन को ट्रैक करना, नेविगेशन दिखाना, रास्ता दिखाना। तो इससे आप गाना सुनने के लिए बोलिएगा, इसको कहिएगा अच्छा पैसा दो ना, नहीं दे पाएगा ये। तो जिसको जिस काम के लिए बनाया गया वही काम करेगा।
तो वो क्या होगा, स्पेशल पर्पस। हाँ, जो काम के बना उस काम में ये परफेक्ट है, उससे बेटर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अदर काम नहीं करेंगे। जनरल पर्पस वाले क्या करते थे, सब काम कर लेंगे नीमन से, परफेक्ट वाला काम ना हो में कोनो उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन स्पेशल पर्पस क्या है कि जिस काम के लिए वही काम करेंगे, उसके अलावा लेकिन उस काम में महारत हासिल है, जैसा करवाइए वैसा कर देंगे। तो ये स्पेशल पर्पस हो गया। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या क्या देखे, फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझे, कंप्यूटर होता कैसे है, कैसे बनता है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस कनेक्शन देखे हम उसके अंदर। उसके बाद हम क्या देखें, उसके बाद हम देखें कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रकार देखें हम, कंप्यूटर का साइज के बेसिस पे देख लिए हम, पर्पस के बेसिस पे देखे और मैकेनिज्म के बेसिस पे देखे। तीनों बेसिस पे हम कंप्यूटर को देख लिए, समझ लिए, एक एक टॉपिक पे एक एक प्रकार पे हम बात कर लिए। आगे हम तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि कल फिर कोई वीडियो आए तो आप उसे देख सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, गुड नाइट।